हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के तहत धर्मनिरपेक्षता को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके और रियलिटी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, अगर हमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारत के संदर्भ में समझना है तो उसके लिए हमें पहले धर्मनिरपेक्षता को यूरोप के संदर्भ में समझना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का जन्म यूरोप में हुआ। धर्मनिरपेक्षता राज्य का एक आधुनिक दृष्टिकोण एवं सिद्धांत है जिसका जन्म पाश्चात्य समाज में हुआ यानी कि यूरोप में हुआ। अगर हम यूरोप के मध्यकालीन इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर राज्य के राजनीतिक मामलों में चर्च यानी कि धर्म का हस्तक्षेप बहुत ही बढ़ गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राज्य शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है और यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब है सरकार, और सरकार में विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों ही आते हैं। तो जब हम यूरोप के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप में राजनीतिक मामलों में चर्च यानी कि धर्म का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। सरकार जो भी राजनीतिक मामले लेती थी, राजनीतिक निर्णय लेती थी, उसमें धर्म यानी कि चर्च हस्तक्षेप करता था। यूरोप के सभी लोग ईसाई थे और ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य थे जिसका अध्यक्ष पोप था। फ्रेंड्स, जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड का अपना अलग चर्च है, फ्रांस का अपना अलग चर्च है और दूसरे अन्य देशों का अपना अलग चर्च है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी देशों का एक ही चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि रोम में है और रोम इटली की राजधानी है। इसके अलावा मध्यकाल में ही सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी यानी कि सामंतवादी व्यवस्था स्थापित थी यूरोप में, जिसके तहत किसानों और दासों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था और जो सामंत थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे यानी कि युद्ध करते रहते थे, जिसके कारण विकट परिस्थितियां बनी रहती थीं, अशांति बनी रहती थी और धर्म ने लोगों को अंधविश्वास की बेड़ियों में बांध कर रखा था। इसके साथ ही यूरोप में 14वीं शताब्दी से पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके कारण समाज में नए नए विचार आने शुरू हुए। अब लोगों ने धर्म के ऊपर तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मतलब अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कुस्तुनतुनिया एक जगह थी जहां पर तुर्कों का कब्जा हो गया था, तो वहां से बहुत सारे विद्वान भागकर पश्चिमी यूरोपीय देशों में आकर बस गए। तो उन विद्वानों ने भी नए नए विचारों को बढ़ावा दिया। अब लोगों का परिचय नए नए विचारों से हुआ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ही तर्क वितर्क करना शुरू किया। इसके साथ ही लोगों का नए नए धर्मों से परिचय हुआ और ईसाई और इस्लाम दोनों ही धर्मों में धर्म युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण नए नए विचार सामने आए और नई नई समुद्री खोजें हुई, नए नए देशों को खोजा गया। इसके कारण समाज में एक जागृति आई और सामंतवादी जैसी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई और अब लोगों ने मानवता की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद ही यूरोप में उदारवाद की विचारधारा आई जिसने अलगाव का सिद्धांत सामने रखा। मतलब उदारवाद ने कहा कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए और इसी आधार पर यूरोप में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य सामने आया उसका अर्थ यही था कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। बीच में सेपरेशन ऑफ वॉल यानी कि एक दीवार खड़ी होगी राज्य और धर्म दोनों के बीच में। राज्य धर्म के मामले में दखल नहीं देगा और धर्म राज्य के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देगा। तो इसी अलगाव के सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षता यूरोप में आई। तो फ्रेंड्स, यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यही अर्थ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया जाता है। अमेरिका में भी धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। राज्य धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता यानी कि दखल नहीं देता है और धर्म राज्य के मामले में दखल नहीं देता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता की। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव एवं समान अवसर, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, मतलब सभी को समान अवसर मिले और सभी को एक दृष्टि से देखा जाए। भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति सहनशील होना व उन सबका समान रूप से आदर करने को धर्मनिरपेक्षता मानता है।
भारत एक बहुसंस्कृति प्रधान देश है एवं विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करने और उनके मध्य बंधुत्व स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता को पुनर्जागरण आंदोलन के फलस्वरूप अपनाया गया, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म को अपनाने का जो रीज़न है वो ये है कि भारत एक बहुसंस्कृति प्रधान देश है। मतलब कई सारी संस्कृतियाँ भारत में पाई जाती हैं, कई सारे धर्म भारत में पाए जाते हैं और उन सभी धर्मों के बीच एक संतुलन, एक भाईचारा स्थापित करने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य बिना कोई भेदभाव किए सभी संप्रदायों की समान रूप से रक्षा करेगा और किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि भारत की सरकार बिना कोई भेदभाव किए सभी धर्मों को एक बराबर आदर देगी, एक बराबर सभी की रिस्पेक्ट करेगी और भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान का अपना राजकीय धर्म है इस्लाम, इंग्लैंड का अपना राजकीय धर्म है ईसाई, बट भारत का कोई भी धर्म नहीं है। इसके अलावा भारतीय राज्य यानी कि भारत की सरकार एक तर्क संगत आधार पर धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर छुआछूत जैसी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय राज्य, भारतीय स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है धर्म के मामले में। इसके अलावा अभी अगर हम रिसेंटली एग्जांपल देखें तो जो 3 तलाक का मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया कि ये गलत है। तो ये भी राज्य का एक धर्म के मामले में हस्तक्षेप था। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में एक तर्क संगत आधार पर धर्म के मामले में भारतीय राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझने के बाद पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता यानी कि यूरोप और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में हमें 2 मेन अंतर दिखाई देते हैं। पहला ये कि अगर हम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता यानी कि यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता को देखें तो राज्य को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता है। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भारतीय सरकार यानी कि भारतीय राज्य सभी धर्मों को एक बराबर नज़रिए से देखती है और सभी का एक बराबर आदर करती है और समय समय पर सभी धार्मिक संस्थाओं को अपने अपने धर्म के विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी मुहैया कराती है। बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है धार्मिक संगठनों को, बट भारत में ये नहीं है। और अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो पश्चिम में अगर हम देखें तो राज्य धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। वहाँ पर धर्म को व्यक्तियों का निजी मामला माना जाता है, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तर्कशील आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 2 अंतरों को देख लिया। तो इन अंतरों को देखने के बावजूद भारतीय और यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में एक समानता भी हमें देखने को मिलती है। वो ये कि दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। दोनों ही चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता अपनाकर हम मानव कल्याण करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बहुत ही व्यापक है। भारतीय संविधान में 3 बातें लिखी हैं जिन पर राज्य को ध्यान देना है। पहली है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरी है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसा कि मान लीजिए कि हिंदू ही धर्म में जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीचे की जातियों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा ना करें। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब जो राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे कि सरकारी स्कूल वगैरह, तो वहाँ पर किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। और हम ये देख भी सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पर धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जाते क्योंकि वैसे भी उस दिन छुट्टी होती है। ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसका उदाहरण आप ले सकते हो कि जैसे कि जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें पगड़ी पहनना अनिवार्य है या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है ये कि वो पगड़ी पहने। तो अगर कोई भी सिख पगड़ी पहना है तो उसे हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है भारत में। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ कानूनों में भी छूट दी गई है।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखने का पूरा प्रयास करता है। बट जब कभी ऐसा लगता है कि धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या कोई धार्मिक प्रथा बहुत ही गलत है, तो राज्य हस्तक्षेप करता है। इसके साथ ही राज्य कई बार कानूनों में छूट भी देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी अनुच्छेदों की। मतलब ये कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो ये सबूत पेश करते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेद का प्रतिषेध करता है। मतलब ये कि अनुच्छेद 25 कहता है कि राज्य या कोई भी नागरिक, सरकार या कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक से धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ ही भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब ये कि सभी कोई भी नागरिक, जिसके तहत अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक भगवान के किसी भी रूप को पूज सकता है, भगवान की किसी भी रूप में पूजा कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये व्यक्तियों को अधिकार देता है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक प्रबंधन संबंधी अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में जो अधिकार प्रदान किए गए थे वो एक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, बट जो अनुच्छेद 26 में अधिकार दिए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे धार्मिक संप्रदाय यानी कि धार्मिक समूह को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें उसके लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 28 ये घोषित करता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। मतलब ऐसी कोई भी शैक्षिक संस्था जो कि राज्य के द्वारा चलाई जाती है, राज्य के पैसे से चलाई जाती है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं। अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास का अधिकार प्रदान करता है। मतलब चाहे वो वर्ग बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो या अपनी संस्कृति हो, उसे वो सुरक्षित रख सकता है, उसका विकास कर सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अगर अल्पसंख्यक चाहें तो वो शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं जिसमें वो अपनी भाषा और धार्मिक संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी अनुच्छेद भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही मूल प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बट 1976 में हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर राजनेताओं का क्या दृष्टिकोण था। फ्रेंड्स, कभी कभी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गांधी नेहरू विरासत भी कह दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ये दोनों ही नेता, वैसे तो कुछ और नेता भी थे बट ये प्रमुख नेता हैं तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही नेता भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी अपने निजी जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति थे और राजनीति में धर्म के पृथक्करण के विरुद्ध थे। गांधी जी का मानना था कि राजनीति और धर्म दोनों एक साथ चलने चाहिए ताकि धर्म राजनीति में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सके। गांधी जी मानते थे कि जो धर्म होता है वो राजनीति को मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे राजनीति में नैतिकता बढ़ती है। बट नेहरू जी का विचार इससे बिल्कुल विपरीत था। नेहरू जी का मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए।
नेहरू जी मानते थे कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए वो धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहते थे। इसके साथ ही 1940 के दशक में बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, मतलब धर्म के आधार पर बहुत ही दंगे वगैरह हुए, जिस कारण से गांधी जी ने भी धर्म और राजनीति को अलग रखना ही सही माना। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय राजनीति में धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता की। मतलब कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से धर्म का प्रयोग होना शुरू हुआ और यहाँ धर्मनिरपेक्षता की क्या भूमिका रही। अगर हम नेहरू के दौर एवं इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर की बात करें, यानी कि कांग्रेस के विभाजन से पहले की तक की बात करें, तो इस समय तक भारतीय राजनीति में धर्म का बोलबाला नहीं था। और अगर हम इस दौर को छोड़ दें तो भारतीय राजनीति में धर्म का बोलबाला रहा। 1980 का दशक भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल भरा रहा, जहां एक और कांग्रेस के विभाजन से विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, वहीं दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन जनता में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे प्रचार किए जा रहे थे कि सिर्फ हिंदू ही एक सहिष्णु होते हैं, यानी कि हिंदू ही सभी धर्मों का आदर करते हैं और दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं का आदर नहीं करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म का आदर नहीं करते हैं। 1975 के बाद कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करनी शुरू की। क्या हुआ कि 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके साथ ही 1980 में पुनः कांग्रेस सत्ता में वापस आई, बट इस बार कांग्रेस की जो सीटें थी वो बहुत कम थी। पहले के मुकाबले कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी। दक्षिण भारत में कई क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ था, जिस कारण से कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ही कम हो गया था। मुसलमानों का भी कांग्रेस से विश्वास उठ गया था। इसके अलावा उत्तर भारत में भी कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई थीं। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस समस्या को दूर करने का विकल्प ढूंढ लिया था, वो था हिंदू वोट बैंक। इंदिरा गांधी ने कई सारी रैलियां की, कई सारे अभियान चलाए, जिसमें उन्होंने ऐसे भाषण दिए जिसमें हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए। जैसे कि उन्होंने कई बार कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बहुत ही हिंसक हो चुका है और उससे हिंदू धर्म को बहुत ही खतरा है। कई सारी रैलियों में उन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए। और एक प्रमुख घटना थी मीनाक्षीपुरम की घटना, जहां पर कई सारे दलित परिवारों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, जिसका इंदिरा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और ये कहा कि ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है। तो इस प्रकार कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करनी शुरू की। धर्म की राजनीति करने का आरोप राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के ऊपर भी लगाया जाता है। क्या हुआ कि राजीव गांधी के समय में शाहबानो केस, यानी कि शाहबानो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शाहबानो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था और उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा, और जब उनके पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या सभी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। परंतु मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने ये कहा कि हमारी शरीयत में बस 3 महीने तक ही ये गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। बट क्योंकि अदालत ने फैसला सुना दिया था तो इसे लागू करना भी ज़रूरी था। बट इसका लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध बढ़ता गया और राजीव गांधी मुस्लिम संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध का सामना नहीं कर सके और उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसा अधिनियम पारित करवाया जिसके तहत शाहबानो मामले पर जो न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसको रद्द कर दिया गया। अब हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के द्वारा इन पर ये राजीव गांधी पर ये आरोप लगाया गया कि वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण, यानी कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसे अधिनियम पारित करवा रहे हैं, जिसके कारण समस्या बढ़ी और राजीव गांधी ने अब हिंदुओं को खुश करने की ओर ध्यान दिया, जिसके कारण राम मंदिर पर चर्चा होनी शुरू हुई और फैजाबाद न्यायालय के द्वारा राम मंदिर खोलने की इजाज़त दे दी गई। और फैजाबाद न्यायालय के द्वारा जैसे ही इजाज़त दी गई उसके कुछ समय बाद ही राम मंदिर को खोल दिया गया और उसका प्रसारण पूरे देश में किया गया। तो मुस्लिम संगठनों को लगा कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप है कि आखिर किस तरह इतनी जल्दी राम मंदिर को कैसे खोला जा सकता है। तो इस प्रकार धर्म की राजनीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच ही एक दीवार सी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। बट नरसिम्हा राव की जब सरकार थी केंद्र में तो उस समय
बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे और कई सौ सांप्रदायिक दंगे देश में हुए, जिसके कारण मुस्लिम और हिंदू दोनों ही के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। बट अगर हम देखें तो इस सांप्रदायिक दंगे में हिंदू राष्ट्रवादी तो पीछे नहीं थे, बट मुस्लिम अभिजन और मुस्लिम संगठन भी पीछे नहीं थे। यानी कि जो मुस्लिमों में जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो भी इस सांप्रदायिकता में पीछे नहीं रहे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। केरल में मेलपा मुस्लिमों ने अलग ज़िले की मांग की, जिसे 1969 में स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने, एक पार्टी है ये मुस्लिमों की, उसने भारतीय सरकार से ये अपील की कि मुसलमानों के लिए आंध्र प्रदेश में एक अलग राज्य बना दिया जाए जहाँ पर सभी मुसलमान रहें। तो अलग ज़िले की मांग करना, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करना, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे मुसलमानों में या हैं, वो नहीं चाहते कि मुसलमान या माइनॉरिटीज़ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ जुड़े। वो उन्हें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से दूर रखना चाहते हैं। सैयद शहाबुद्दीन का मुसलमानों से ये आग्रह कि गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करें। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि धर्म में सुधार करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, जो सुधार करता है, उसका मुस्लिमों के द्वारा विरोध। ये यही दर्शाता है कि जो मुस्लिम अभिजात वर्ग लोग हैं, वो अपने लोगों को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से दूर रखना चाहते हैं, ताकि वो उनके वोट के सहारे खुद की राजनीति कर सकें, खुद को फ़ायदा पहुंचा सकें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख आलोचक हैं TN मदान, आशीष नंदी, पार्था चटर्जी। इनका मानना है कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में धर्मनिरपेक्षता एक अस्वीकार्य आधुनिक अवधारणा है, क्योंकि ये धर्म को राजनीति से अलग करती है और भारत में धर्म बहुत गहराई तक समाया हुआ है और इसको सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इनका मानना है कि धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। मतलब ये कि ये आलोचक मानते हैं कि ऐसे देश जहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म पाए जाते हैं, वहाँ पर राजनीति में धर्म का होना अनिवार्य है, ताकि राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सके। राजीव भार्गव का दृष्टिकोण एवं आलोचकों को जवाब। राजीव भार्गव भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना को पूरी तरह नकारते हैं और वो प्रासंगिक धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेते हैं। मतलब ये कि राजीव भार्गव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सही मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य समय समय पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और एक बराबर दूरी भी रखता है। जैसे कि अगर हम नरसिम्हा राव के समय पर देखें तो नरसिम्हा राव ने एक बराबर दूरी रखने का भी प्रयास किया। वो नहीं चाहते थे कि वो धार्मिक मामलों में पड़ें। इसके साथ ही समय समय पर धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप भी देखा गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखती हैं, एक सैद्धांतिक दूरी और एक हस्तक्षेप, जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है। ये राजीव भार्गव का मानना है। राजीव भार्गव के अलावा अमर्त्य सेन भी धर्मनिरपेक्षता की आलोचना को पूरी तरह नकारते हैं। वो कहते हैं कि भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के निष्कर्ष को देखें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी विचार के विपरीत भारत में धर्म और राजनीति के पूर्ण अलगाव के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। भारत में एक तर्कपूर्ण दूरी के सिद्धांत को अपनाया गया है और भारत में अगर हम देखें तो संवैधानिक रूप से भारत में धर्मनिरपेक्षता एक लंबे समय से स्थापित हो चुकी है और काफ़ी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं लोगों को धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। बट इसके बावजूद सामाजिक रूप से भारत में धर्मनिरपेक्षता अभी उतनी साकार या उतनी सफल नहीं हो पाई है। तो भारत संवैधानिक रूप से तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन चुका है संविधान की दृष्टि से, बट एक सामाजिक दृष्टि से भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बना है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि भारत में समय समय पर कई सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो भारत में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कई बार सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं।
तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।